है दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं क्लास 10th स्टडी मोटिवेशनल नाम के कोई चैनल है। वो पूछे कि भैया आप हमें ये बताइए कि हम कभी क्लास 10th में और अभी दो चार पाँच महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है, सो अभी हम किस तरह ट्रिक लगाकर कोई क्वेश्चन को याद करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे तैयारी कर सकें और अच्छा खासा नंबर ला सकें। सो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानो कि आपको याद क्या करना है और आपको याद किस तरह करना है ताकि आप नहीं भुलाएं। चलिए आज की वीडियो में पूरा का पूरा डेडिकेट से ये वीडियो को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिक्कू गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने YouTube चैनल बिक्कू गुप्ता के इस दमदार से वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझो दोस्त कि आपको याद क्यों करना है। आपको याद इसीलिए करना है क्योंकि आप एग्जाम में लिखने वाले हो, ना कि वहाँ पर सुनाने वाले हो, आप वहाँ पर लिखने वाले हो। तो ये बात जानो कि यदि देखिए सुनाने वाला रहता है तो इंसान रट करके कुछ भी बता करके अगला व्यक्ति को सुना सकता है, लेकिन आपको इसमें लिखना है आपको, तो आपका दिमाग में जो अटेगा आप उसके अनुसार ही लिख पाओगे। सबसे पहले आप ये बात को मानो। अब आपने ऐसा आर्टिकल तो बहुत जगह देखा होगा कि आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आज कोई प्रैक्टिकली बात आज आप लोग के सामने हम समझाने वाले हैं। सबसे पहला बात कि आप जो याद करते हैं वो भूल क्यों जाते हैं, है ना, और जल्दी याद क्यों नहीं हो पाता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम जल्दी याद क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है। तो आपने सुना होगा कि याद करने का जो सही टाइम है वो है सुबह का समय। ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल है। शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट करना एक मतलब कि याद करने का सबसे बड़ा कारण है। आपने अक्सर अपने टीचर से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से सुना होगा कि सुबह उठकर पढ़िए, उससे ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि सुबह में शांति रहती है, सब के सब शांत रहता है, पूरा माहौल सोया हुआ रहता है। आपको उसमें उठना और आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि आपका भी पूरा जितना कचरा दिमाग में भरा हुआ था अगले दिन का, वो सोने के बाद आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फ्रेशड फील हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सुबह का समय इंपॉर्टेंट समय। हालांकि ये सब विद्यार्थी पर लागू नहीं था, जरूरी नहीं है। जैसे हमारा जो टाइम था वो जल्द सुबह को, मतलब ऐसा बात नहीं कि पढ़ते थे, बट ज़्यादा करके हम रात में, हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो रात का समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो भी स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग सबका अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। सबसे पहले बात आती है कि बड़े क्वेश्चंस को किस तरह याद करें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े क्वेश्चन से ही छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आप कुछ भी याद करो, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, असल में क्वेश्चन है और वो पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कितना नंबर का आएगा या फिर नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन याद करने से पहले आप अपने दिमाग से ये हटा लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा या फिर कोई ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको छोड़ दे। आपका फर्ज है याद करना। अब हर एक क्वेश्चन को देखिए, याद करिए। और हम कहते हैं कि याद करने से पहले भी, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर अभी लेकर के बैठे, विद्युतधारा नाम के एक चैप्टर मान लीजिए है, तो उसको लेकर के बैठने से पहले आप पहले उसमें देखिएगा कि स्टार्टिंग में किताब के या फिर चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें 2-4 पेज लिखा हुआ रहता है। वो पेज को आराम से आप पहले पढ़िए, रीड करिए, 2-3 बार रीड करिए। उसके बाद आपको देखेगा आपको हर एक वर्ड समझ में आएगा और उसके पीछे का क्वेश्चन आंसर आप खुद बना सकते हो। उसी तरह कोई भी कहानी लेते हो तो कोई भी कहानी को पहले पूरे पढ़ो, उसके बाद उसके पीछे का क्वेश्चन आंसर करो। आप बिलीव करो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आप कर जाओगे। यदि आप नहीं ऐसा करोगे तो देखिए, यदि हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, उसके सीधे डायरेक्ट पीछे के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, तो इससे फायदा हमको ये होगा कि हमको कहानी में एक एक वर्ड को नहीं समझ में आएगा। इससे मतलब टीचर आपको पूछता है या फिर सवाल, एग्जामिनर आपसे एग्जाम लेता है तो आपसे सवाल पूछता है बेसिकली कहानी से, ना कि क्वेश्चन से ही पूछ देता है। तो कहानी पर ज़्यादा करके कमांड करो। उसी तरह सब चीज़ पर है। किसी का मैथ बिक रहता है, किसी का फिजिक्स बिक रहता है, किसी का केमिस्ट्री। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहता है, उसे क्यों स्ट्रॉन्ग रहता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें सूत्र याद है, उन्हें फॉर्मूला याद है, उन्हें सब के सब न्यूमेरिकल का जितने भी फॉर्मूला लगते हैं सब के सब वो याद किया हुआ, इसीलिए उसको याद है बेसिकली और उसको समझ में भी आता है। तो मैथ के लिए तो स्पेशल ये है कि उसका सूत्र यदि आप याद कर लोगे तो आप बिलीव मानो आप मैथ के महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि आपका दिमाग ऑटोमेटिक वहाँ पर काम करने लगेगा। जब कुछ उस टाइप का आ जाएगा सीन जब वहाँ पर बनने के लिए, तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग लगेगा अरे यार यहाँ पर तो ये सूत्र काम कर रहा है। ऑटोमेटिक आपका दिमाग वहाँ पर लगेगा, लेकिन आपका सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो कैसे काम करेगा आपका दिमाग। समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं आखिर आज के इस वीडियो में? बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि याद करना कोई लॉजिकल बात नहीं, याद कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ उसको रिपीटेड करना जरूरी है। उसको बार बार दोहराते रहिए, तहराते रहिए और दिमाग लगा करके याद करिए। अभी जो आप पढ़िए वो आप कल सुबह फिर से पढ़िए, देन कल शाम को पढ़िए, फिर परसों सुबह पढ़िए। इस तरह 2-4 दिन लगातार वो क्वेश्चन को पढ़िए। आप बिलीव मानिए 5वां दिन आप ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन बोलेंगे और 1 महीना तक वो क्वेश्चन ऐसे याद रहने वाला है, 2 महीना तक, 3 महीना तक, यदि आपको उसका रिवीजन करते रहें हल्का हल्का तो।
इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको याद किस तरह करना है और स्टडी मोटिवेशनल 10th क्लास को लेकर के बेस्ट ऑफ लक है आपको दोस्तों, क्योंकि आप भगवान से दुआ करते हैं कि आपका 400 नंबर क्रॉस हो। मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।